बेटी हुई है ये जानकर पैदा होते ही पिता अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ आए, लेकिन मां की जिद ने उन्हें वापस लाने पर मजबूर कर दिया। महज 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर वो अक्सर परेशान रहती थी। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पिता ने उन्हें बचपन से ही काम पर लगा दिया था। नमस्कार, मैं रिद्धि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं T24 खबर। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में दिखने वाले कलाकार और पर्दे पर दिखने वाली उनकी अदाकारी दुनिया देखती है, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी असल जिंदगी कैसी है ये कोई नहीं जानता। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहे जाने वाली मीना कुमारी की, जिसकी पर्दे पर दिखने वाली दर्द भरी छवि उसके असल जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। मीना कुमारी, जिनकी अदाकारी की आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन उनकी असल जिंदगी दर्द और तकलीफों से भरी रही। मीना का असली नाम महजबीन बानो था, लेकिन उनकी पहली फिल्म लेदर फेस में उनका नाम बदलकर बेबी मीना कर दिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था, जिसके बाद साल 1952 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बैजू बावरा में उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किया। ये फिल्म मीना कुमारी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म हिट हुई, जिसके बाद बेबी मीना मीना कुमारी के नाम से मशहूर हो गईं। इस बड़ी सफलता के बाद उन्हें काफ़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, जिसके बाद उन्होंने पाकीजा, साहिब बीबी और गुलाम, आरती, फूल और पत्थर, मैं चुप रहूंगी, मेरे अपने और काजल जैसी हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन मीना का बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब उन्हें अपने से 15 साल बड़े शख्स से प्यार हुआ, कमाल अमरोही, जो कि उस वक्त प्रतिष्ठित लेखक और फिल्म निर्देशक थे। कमाल पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। इस प्रेम कहानी की शुरुआत फिल्म तमाशा के सेट से शुरू हुई और देखते ही देखते ये मोहब्बत परवान चढ़ गई, जिसके बाद कमाल और मीना ने सबसे छुप के शादी कर ली। इसकी खबर जब मीना के पिता को हुई तो वो मीना पर तलाक लेने का दबाव डालने लगे, लेकिन मीना कहाँ मानती। उन्होंने तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके पिता ने मीना को घर से बाहर निकाल दिया। पिता के घर से निकालने के बाद मीना कमाल के पास गई, लेकिन कमाल ने मीना को साथ रखने के लिए उनके सामने तमाम शर्तों के साथ पाबंदियां लगा दी, जिसको लेकर आए दिन झगड़े होते। धीरे धीरे ये झगड़े मारपीट में बदल गए, जिसका जीता जागता सबूत थी नरगिस दत्त। अभिनेत्री नरगिस दत्त और मीना कुमारी की दोस्ती बॉलीवुड में मिसाल मानी जाती थी। फिल्म मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस को मीना के कमरे से चीखने की आवाजें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद कमाल कमरे से बाहर निकलते दिखाई दिए और उसके अगले दिन मीना का चेहरा पूरी तरह बेहाल हो चुका था। नरगिस इस सच से वाकिफ थी कि मीना की जिंदगी पूरी तरह नर्क में डूब चुकी है। दरअसल कमाल को मीना का देर से घर आना बिल्कुल नहीं पसंद था। वो चाहते थे कि मीना शाम 6 बजे के बाद काम ना करें। मीना को लेकर कमाल काफी इनसिक्योर थे। वो चाहते थे कि मीना किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म ना करे। साथ ही किसी पुरुष का मीना के मेकअप रूम में आना कमाल को बिल्कुल नहीं पसंद था, जिसको लेकर उन्होंने एक असिस्टेंट भी रखा था, अली बकर, जो मीना पर नजर रखता था। लेकिन एक वाकये ने सब कुछ खत्म कर दिया, जब कमाल द्वारा रखे गए असिस्टेंट अली बकर ने मीना को थप्पड़ मार दिया। दरअसल उस असिस्टेंट ने मीना के कमरे में किसी पुरुष को जाते देख लिया था, जिसके बाद मीना ने ये बात कमाल को बताई, लेकिन कमाल उल्टा मीना पर ही चिल्लाने लगे। इस बेइज्जती से मीना पूरी तरह टूट चुकी थी और उन्होंने पति कमाल का घर छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ रहने लगी। साल 1962 में दोनों ने तलाक ले लिया, जिसके बाद मीना डिप्रेशन में रहने लगी। इस तनाव ने उन्हें अवसाद का शिकार बना दिया, जिसके बाद वो शराब की लत में डूब गई। इस अकेलेपन में उन्होंने शराब को ही अपना साथी चुन लिया था। अधिक शराब पीने की वजह से उन्हें लीवर सिरोसिस नामक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके बाद 31 मार्च 1972 को इस महान अभिनेत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना की मौत पर नरगिस ने उनके नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था, तुम्हें मौत मुबारक हो मीना, तुम्हारी बाजी तुम्हें मौत पर मुबारकबाद दे रही है। इस दुनिया में फिर कभी मत आना, ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है।
धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल T24 खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।